आज के इस लेक्चर में प्रश्नावली 7.6 खंडशः समाकलन। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हम लोग इस परिच्छेद में हम समाकलन की एक और विधि की चर्चा करेंगे, जो कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन करने में बहुत उपयोगी है। यदि एकल चर में u और v दो अवकलनीय फलन है तो अवकलन के गुणनफल के नियम के अनुसार हम पाते हैं, जैसे कि हम लोग दो फलनों का अवकलन होता है d। देखिए, अगर दो फलनों का अवकलन करने के लिए तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए, उसी प्रकार से यदि दो अवकलनीय फलन है u तथा v, u और v दो अवकलनीय फलन हैं u और v, ये इस तरीके से दो अवकलनीय फलन हैं, अवकलनीय फलन हैं, दो अवकलनीय फलन हैं। तो अवकलन के गुणनफल के नियम के अनुसार तो अवकलन के गुणनफल के नियम के अनुसार हम पाते हैं कि तो देखिए, दो फलन u और v दो अवकलनीय फलन हमने ले लिया है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ u v, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए, इसका अवकलन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन u एंड d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन v प्लस सेकेंड फंक्शन एंड d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यह इस तरीके से हो जाएगा। तो अब देखिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इस दोनों पक्षों का अगर समाकलन कर देंगे तो ये देखिए, इसका ये अवकलन है। तो हम जानते हैं कि अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन होता है। तो ये अवकलन है, तो ये समाकलन हो जाएगा u और v, इस तरीके से हो जाएगा। और ये इक्वल इसका हम लोग समाकलन u और ये dv बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेट v एंड du बाई डी एक्स, यह इस तरीके से। और समाकलन में हम लोग जानते हैं कि dx तो लगाते हैं, यहाँ पे भी dx हो जाएगा इस तरीके से। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, अथवा करके इंटीग्रेशन, ये इस तरीके से इसको u dv बाई डी एक्स और dx बराबर ये यहीं पे है और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा uv और ये माइनस इंटीग्रेट v du बाई dx, इस तरीके से हो जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसको u को मानेंगे fx, मान लीजिए u इक्वल टू fx और dv बाई dx, u को मानेंगे fx और dv बाई dx को मानेंगे gx, यह हो जाएगा। तब उसके बाद क्या होगा, ये और du बाई dx, ये du बाई dx, ये इसको हम लोग f डैश x मानेंगे, du बाई dx ये इक्वल टू f डैश x होगा। और जो v बचता है v, ये v होगा इंटीग्रेट gx के बराबर, इतना चीज हो जाएगा। देन ये हो जाएगा। अब इतना जितना आया है, हम लोग इस समीकरण के अनुसार इसको समीकरण 1 कीजिए। समीकरण 1 के अनुसार देखिए क्या होगा, ये इंटीग्रेट और u को हमने माना है fx, ये fx हो जाएगा। और dv बाई dx,
डी बाई डी एक्स हमने लिया है जी एक्स, तो ये हो जाएगा जी एक्स और ये चीज डी एक्स हो जाएगा इक्वल यू है एफ एक्स हो जाएगा और वी है हमारा, वी है इंटीग्रेट जी एक्स, इंटीग्रेशन जी एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। माइनस यहाँ पे माइनस लिख देंगे और इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन वी हमारे पास इंटीग्रेशन जी एक्स, तो पुनः इंटीग्रेशन जी एक्स यह चीज इंटू और देखिए समीकरण 1 के अनुसार डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे लिए हैं एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स और डी एक्स यह हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स और यह चीज डी एक्स यह इक्वल एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन यह चीज हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो ये एफ डैश एक्स, इसका एफ डैश एक्स का मतलब कि इसका अवकलन होना है, एफ डैश एक्स का मतलब इसका अवकलन होना है और ये इंटू इंटीग्रेशन लिख लीजिए यहाँ पे इंटीग्रेशन जी एक्स और ये यहाँ से यहाँ कर दीजिए और ये डी एक्स। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो फलनों का समाकलन इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये एफ डैश एक्स है, इसका मतलब इसका अवकलन करना है हमको, तो एफ एक्स होगा इंटू इंटीग्रेशन जी एक्स और डी एक्स पूरे का मतलब फिर से समाकलन। तो इस प्रकार से हमको एक दो फलनों का समाकलन प्राप्त हुआ। अब हम लोग आगे कुछ एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पहला एक्सरसाइज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया एक्सरसाइज 7.6 में 7.6 का पहला क्वेश्चन है, दिया है पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स और डीएक्स, यह पहला क्वेश्चन है हम लोग का इंटीग्रेशन एक्स साइन एक्स डीएक्स। तो देखिए इसको हम लोग किस तरीके से किसको पहला फंक्शन और किसको दूसरा फंक्शन हम लोग प्राप्त करेंगे, तो इसको हम लोग इस फार्मूले के अनुसार जानेंगे, इलाटे आई एल ए टी ई इलाटे। इस तरीके से इस फार्मूले के रूप में इस तुक्के के अनुसार हम लोग इस जान जाएंगे कि कौन सा पहला फंक्शन और कौन सा दूसरा फंक्शन हमको रखना है। तो देखिए आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा और टी का मतलब होता है त्रिकोणमिति और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। इसका मतलब ये हुआ कि इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल, अगर इस पांचों में से अगर ये पांच इनमें में से कोई अगर 5 है तो हम लोग किसको पहला फंक्शन और किसको दूसरा फंक्शन, इनवर्स को पहला लेंगे, फिर उसके बाद लॉगरिथम आएगा, फिर अलजेब्रा आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक्स जो है ये अलजेब्रा है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो सब मूल्य होते ही हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए यहाँ पे है और अलजेब्रा पहले है, तो एक्स को पहला फंक्शन लेंगे, यहाँ पे एक्स पहला फंक्शन होगा और ये सेकेंड फंक्शन होगा। तो फार्मूले के अनुसार लगा देंगे कि समाकलन दो फलनों का समाकलन क्या होता है। अभी हमने देखा है कि दो फलनों का समाकलन, देखिए यहाँ पे फिर से दो फलनों का समाकलन क्या होता है कि पहला फलन इंटीग्रेशन दूसरा फलन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन पहला फलन इंटू दूसरा फलन का समाकलन और पूरे का डी एक्स। तो देखिए दो फलनों का समाकलन कुर्सी के अनुसार रखेंगे तो ये होगा यहाँ पे x पहला फलन x और इंटीग्रेट साइन x डी एक्स माइनस समाकलन d बाई डी एक्स ऑफ पहला फलन x है तो x और इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, इस तरीके से मिल जाएगा हमको। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा x और साइन x का हम लोग समाकलन जानते हैं माइनस कॉस x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस x और माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष एक्स का समाकलन 1 होता है और साइन एक्स, यहाँ पे साइन एक्स का समाकलन हम लोग करना है तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स। दैट इम्प्लाइज एक्स तो माइनस
cos x इंटू एक्स माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा और cos x का समाकलन क्या हो जाएगा, sin x और प्लस c, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स cos x प्लस sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन x साइन 3x dx। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं आपको करना है। बाकी अदरवाइज भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें भी आपको दो फलनों के समाकलन का ही प्रयोग करना है। तो देखिए इसमें भी वही फार्मूला इलाटे के अनुसार आप देखेंगे यहाँ पे कि है इनवर्स लॉगरिथम अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो आप देखिए यहाँ पे फिर वही चीज़ है, इनवर्स अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसको पहला फंक्शन लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे हल, पहला फलन x इंटीग्रेशन साइन 3x और dx माइनस इंटीग्रेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x इंटू इंटीग्रेट साइन 3x और dx। ये यहाँ से टोटल का dx होता है, जान लीजिए आप यहाँ से, और ये इस तरीके से बनेगा x साइन 3x, साइन x का समाकलन माइनस cos x, तो माइनस cos 3x और 3x का समाकलन, 3x का अवकलन करेंगे तो 3 होगा और 3x का समाकलन करेंगे तो ये बटा अपान में हो जाता है, तो बटा हर में हो जाता है, तो यहाँ पे बटा 3 हो जाएगा। और ये माइनस इंटीग्रेशन ये x का 1 हो जाएगा और यही चीज़ फिर आप ये चीज़ जो समाकलन की है यही यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस cos 3x अपान 3 और dx। दैट इम्प्लाइज माइनस x cos 3x अपान 3 इसका मल्टीप्लाई में है, तो ये माइनस माइनस प्लस और cos 3x का समाकलन sin 3x अपान या फिर 3 में आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 और प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इंटीग्रेट x स्क्वायर x dx। ये देखिए e पे पावर x है तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये सबसे बाद में आएगा तो यही फर्स्ट फंक्शन होगा और यह चीज़ हमारा सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटीग्रेट e x dx माइनस इंटीग्रेट और d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर और इंटीग्रेट e x और dx, यह चीज हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज क्या होगा, x स्क्वायर और e का समाकलन या अवकलन वही होता है, तो e x माइनस इंटीग्रेट ये इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x, क्योंकि x पे पावर n है तो x पे पावर n का होता है समाकलन, अवकलन होता है n टू द पावर n माइनस 1, 2 पहले आ जाएगा और इसमें एक माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा और e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है dx। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर इंटू e x माइनस ये 2 कांस्टेंट वैल्यू में बाहर हो जाएगा और इसका हम लोग देखिए फिर से समाकलन करेंगे तो 2 बाहर समय मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन, तो x इंटीग्रेट e x dx माइनस इंटीग्रेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेट e x और dx हो जाएगा। दैट इम्प्लाई x स्क्वायर e x माइनस 2x और ये e x होगा समाकलन माइनस समाकलन 1 होगा और e x का e x dx। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर e x माइनस मल्टीप्लाई कर दी इसमें 2x इंटू e x और माइनस माइनस प्लस और e x का समाकलन e x ही होता है और 2 का मल्टीप्लाई 2 e x प्लस c, यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन x log x।
तो देखिए इलाटे में ILATE इलाट। इनवर्स लागरथम, इसमें लागरथम पहला है तो यहाँ पे log x पहला फंक्शन और ये x सेकेंड फंक्शन। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन का समाकलन रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इन फर्स्ट फंक्शन log x, दूसरे फंक्शन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटू इंटीग्रेशन दूसरे फंक्शन का समाकलन। और यह चीज हो जाएगा log x, x का समाकलन क्या होता है x पे पावर n+1 अपान x पे पावर अपान x अपान n+1। तो ये हो जाएगा, इसमें एक घात जोड़ेंगे तो ये होगा x²/2 माइनस इंटीग्रेशन log x का समाकलन क्या होता है 1/x और इसका समाकलन इंटू x पे पावर एक घात है प्लस एक घात ऐड करेंगे तो 2 और बटा ये चीज 2। और देखिए ये इसी से कटेगा तो यहाँ ये एक घात बचेगा, एक x बचेगा और हो जाएगा यहाँ पे x²/2 इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ये 1/2 बाहर हो जाएगा और एक x बचेगा और dx। दैट इम्प्लाइज x²/2 इंटू log x माइनस 1/2 और x का समाकलन x²/2 ये इंटू होगा और प्लस c। दैट इम्प्लाइज x²/2 इंटू log x माइनस 1/4 और x² प्लस c। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इंटीग्रेशन x log 2x। तो x log 2x और dx। तो देखिए log है यहाँ पे ये पहला फंक्शन, ये x दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log 2x इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx log 2x इंटीग्रेशन x dx पूरे का dx। यहाँ पे हो जाएगा log 2x और ये इंटू x का x²/2 माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन 1/x तो यहाँ पे 1/2x हो जाएगा 1/2x, फिर 2x का पुनः अवकलन करेंगे तो यहाँ पे 2 प्राप्त होगा और x का समाकलन तो हम लोग जानते ही हैं कि x²/2 और dx। दैट इम्प्लाइज x²/2 log 2x माइनस ये इसे 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/2 बाहर, x से x कैंसिल, x बचेगा। फिर हम लोग x का समाकलन क्या होगा हम लोग जानते हैं, x ही केवल बचेगा यहाँ पे तो ये x²/2 और प्लस c। एक बार और देखिए x²/2 log 2x माइनस 1/4 और ये x² प्लस c। तो हम लोग पहले आसान क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आसान क्वेश्चन को किए हुए इजी क्वेश्चन को करते हुए हम लोग हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था, अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे x² log x। क्वेश्चन नंबर 6 इंटीग्रेशन x² और log x dx। अब देखिए ये आज के इस लेक्चर में हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आगे के लिए क्वेश्चन नंबर 7 से देखेंगे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन। तो देखिए बहुत आसानी समझिए आप कि फर्स्ट फंक्शन हम लिखेंगे, ये इसका फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का समाकलन और पूरे का समाकलन। तो ये log x इंटू इंटीग्रेशन x² और dx माइनस इंटीग्रेशन और d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन हम लोग का क्या है log x है, यहाँ पे log x है log x और इंटू सेकेंड फंक्शन x² dx हो जाएगा, टोटल का dx हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये log x इंटू x² का समाकलन +1 ऐड करेंगे, नीचे भी +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³ माइनस समाकलन log x का समाकलन अवकलन हम लोग जानते हैं 1/x
और इंटू इसका समाकलन x³/3 dx। देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक घात बचेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा। ये 1/3 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x³/3 इंटू log x माइनस 1/3। और यहाँ पे देखिए x² बचेगा, तो फिर वही चीज़ समाकलन हो जाएगा क्या, x³/3, तो 3 हो जाएगा। अब ये प्लस c, दैट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, देखिए x³/3 log x माइनस 1/3 इंटू 1/3 क्या हो जाएगा 1/9 और x³ प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर केवल 6 तक आसान क्वेश्चन को किए, और आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि अब इधर इसी के बेस पे है, तो बढ़िया क्वेश्चन बनेगा और अच्छा सुधर के समझ में आएगा हम लोग को। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसको आगे तक बढ़ाएं, सबको बताएं कि ये चैनल हम लोग का अच्छा है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंटिन्यू बने रहें। धन्यवाद, थैंक यू।